नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में एक बार फिर से। वात रोग कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार बीमारी एक लंबी प्रोसेस का अंतिम परिणाम है जिसका पता पहले ही लगाया जा सकता है और उस बीमारी को किसी भी स्तर पर रोका जा सकता है। आयुर्वेद में इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया है और बीमारियों को उनकी शुरुआत में ही पहचानने की अद्भुत कला का इजाद किया गया है। आयुर्वेद के त्रिदेव कहे जाने वाले त्रिदोष जो कि वात, पित्त, कफ है, इन्हीं से शरीर का अच्छा और बुरा निर्धारित होता है। किसी भी बीमारी की शुरुआत त्रिदोषों संतुलन में गड़बड़ी के साथ शुरू होती है। आज इस वीडियो में वात दोष की गड़बड़ी को कैसे समय रहते पहचान सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरह त्रिदेव में ब्रह्मा मुख्य है, उसी तरह त्रिदोषों में वात दोष बाकी दोषों का नेता है। इसीलिए उसका नॉर्मल अवस्था में रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अहम है। एलोपैथी की दृष्टि से देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्केलेटल के सभी कार्य और उनकी बीमारियां वात की गड़बड़ी से ही होती हैं। उनमें से एक जो लगभग सभी के घरों में उनके बुजुर्गों में मिलने वाली बीमारी है, वह है जोड़ों में दर्द, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं और आम भाषा में वात के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये बीमारी उम्र के साथ साथ और सीरियस होती जाती है, लेकिन आयुर्वेद के तरीके से इसे गंभीर होने से पहले ही रोका जा सकता है। कोई भी दोष किसी बीमारी तक पहुंचने से पहले 6 अवस्थाओं से गुजरता है। उसी तरह वात दोष भी आर्थराइटिस तक पहुंचने के लिए 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मतलब बीमारी को ठीक करने की 6 अवस्था बीमारी हमें संभलने का 6 अवसर प्रदान करती है, जिसे आयुर्वेद में षट क्रिया काल कहते हैं। वैसे व्यक्ति की उम्र, ऋतु, खान पान की वजह से शरीर में दोषों की थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी तो होती रहती है, लेकिन अगर व्यक्ति लगातार गलतियां करता रहता है तो वात दोष एक एक स्टेप गंभीर होता जाता है। तो चलिए वात दोष की थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी से गंभीर गठिया तक का सफ़र हम समझते हैं। वात दोष में गड़बड़ी शुरू होती है जब व्यक्ति खाने में बासी, रूखा सूखा, बहुत ही ठंडी चीज़ों का ज़्यादा और बार बार सेवन करता रहता है, बहुत ही उपवास रखता है और अपनी शक्ति से अधिक बहुत शारीरिक और मानसिक परिश्रम करता है। छोटी मोटी चोट को नज़रअंदाज कर देता है और अत्यधिक संभोग करता है और ठीक से नींद नहीं करता। तब वात दोष शरीर में उसके स्थान यानी कि अंतड़ियों में जमा होना शुरू कर देता है और शरीर को तब वो कुछ लक्षणों से संकेत देता है कि बस अब सुधर जाओ, वरना तुम बीमार पड़ सकते हो। और ये पहली स्टेज होती है जब हम बीमार होने से खुद को बचा सकते हैं। इनको पहचानने के लिए आयुर्वेद जैसे आप्त शास्त्र में कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे कब्ज की शिकायत, पेट में गैस की शिकायत या पेट बिना कुछ खाए ही भरा भरा सा लगना। अगर आपको इस तरह के लक्षण होते हैं तो समझ जाओ आपके शरीर में वात दोष बिगड़ गया है और वो अपने नॉर्मल जगह आंतड़ियों में जमना शुरू हो गया है। और अगर इसे आपने नज़रअंदाज फिर से किया तो ये सेकंड स्टेज में चला जाता है। जैसे बारिश में डैम में पानी का लेवल बढ़ता जाता है, उसी तरह आंतड़ियों में वात का लेवल भी बढ़ता जाता है और उस समय वो दूसरा संकेत देता है। वात का लेवल बढ़ने की वजह से आंतड़ियों में तनाव होता है और वह आंतड़ियों से बाहर आने को देखता है, जिसकी वजह से पेट में काफ़ी दर्द, पेट में हलचल ऐसे लक्षण होना शुरू हो जाते हैं। किंतु इसको भी व्यक्ति हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब डैम में पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि डैम तोड़कर आसपास के कमज़ोर शहरों को भी डैमेज कर देता है। उसी तरह वात अपना नॉर्मल स्थान अंतड़ियों को छोड़कर आसपास के कमज़ोर भाग को डैमेज करना शुरू कर देता है और पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में वात दोष को ठीक करना अब व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, उसे अब पंचकर्म का सहारा लेना पड़ता है। 3 स्टेज तक वात दोष की गड़बड़ी को कोई बीमारी नहीं कहा जाता, लेकिन व्यक्ति अगर इस स्टेज पर भी इसकी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो वात दोष की गड़बड़ी किसी बीमारी में बदलना शुरू हो जाती है। अभी तक की 3 स्टेज सभी वात की बीमारियों में कॉमन होती है, लेकिन इसके बाद 4th स्टेज में वात शरीर के जिस भाग में कमजोरी दिखी उस भाग में जाकर वहाँ अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। अगर व्यक्ति के जॉइंट्स में कमजोरी हो तो वात दोष वहाँ जाकर जॉइंट्स की तकलीफ पैदा कर देते हैं और तब वो गठिया कहलाता है। मतलब वात दोष जॉइंट पेन से पहले शरीर को 3 बार सुधरने का मौका देता है। इन लक्षणों के जरिए सही समय पर पहचान कर बीमारी से बचा जा सकता है। 4थी स्टेज में गठियों में दर्द होने लगता है। ट्रीटमेंट न लेने पर 5वीं और 6वीं स्टेज में गठिया और भयानक होता जाता है। 6वीं स्टेज में आने पर उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते अपने बीमारी को पहचान कर सही कदम उठाए और सही मार्गदर्शन के लिए एक आयुर्वेद चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। थैंक यू।